हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम सुबोध एंग्लो ओरिएंटल स्कूल देवगढ़ और आज हम क्लास 8 का मॉडल का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट 2 क्लासेस में हमने कुछ मॉडल के यूज़ देख लिए थे, जिसमें हमने क्या देखा था, शेल, विल, माइट, कैन, कुड और मे का यूज़ देख लिया था। और नेक्स्ट हम देखेंगे आज यूज़ ऑफ मस्ट का यूज़ हम मॉडल एक्सिलरी मस्ट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, द मॉडल एक्सिलरी वर्ब मस्ट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंस इन प्रेजेंट। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि मस्ट एक तो प्रेजेंट में ही यूज़ होगी। कौन कौन से सेंस में होगी? कंपल्सन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग, पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस और लीगल इन्फ्रेंस है ना। तो कंपल्सन, अगर कोई चीज़ कंपल्सरी करनी है, नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस कोई दे रहा है और लीगल इन्फ्रेंस है, तो कहाँ पर यूज़ करेंगे हम? वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हम मस्ट का यूज़ करेंगे। हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि कंपल्सन क्या होता है, ये नेसेसिटी क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। तो ये क्या है? कंपल्सन है, कंपल्सरी है कि आपको हमेशा स्कूल क्या करना है, टाइम पर जाना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे? मस्ट का यूज़ कर लिया। यानी कि अगर कोई वर्ब कंपल्सरी है तो उसके लिए हम मस्ट मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। दे आर इन अ न्यू ड्रेस, दे मस्ट बी गोइंग टू अ पार्टी। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताई गई है कि अगर नए कपड़े पहन रखे तो दे मस्ट बी गोइंग टू अ पार्टी। अगर कोई भी नए कपड़े पहनता तो हमको पता चल जाता है कि हाँ शायद ये खाने पे जा रहे हैं बाहर या किसी पार्टी में जा रहे हैं ना। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हमने देखा था, यानी वीक या रिमोट एक ही बात है ना, माइट का यूज़ करते हैं। ये बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है तो हम माइट का यूज़ करते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। यू मस्ट स्टे वेयर यू आर, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है ना, कि यू मस्ट स्टे वेयर यू आर, जहाँ तुम हो वहीं रुक जाओ, है ना। यू आर गेटिंग लेट, यू मस्ट हायर अ टैक्सी। यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि यू आर गेटिंग लेट, यू मस्ट हायर अ टैक्सी, तो मस्ट का यूज़ हुआ है यहाँ पर। हरी इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही मस्ट गेट फर्स्ट डिवीज़न। यहाँ पर लीगल इन्फ्रेंस बताया जा रहा है। लीगल इन्फ्रेंस यानी कि फर्स्ट सेंटेंस जो है उसको देख करके सेकंड सेंटेंस बनाया गया है कि वो इंटेलिजेंट है तो ऑब्वियसली उसको क्या होगा, फर्स्ट डिवीज़न आएगा क्लास में। यानी फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर ही सेकंड सेंटेंस डिपेंडेंट है। जब ऐसा होता है, डिपेंडेंट होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं लीगल इन्फ्रेंस, और उसमें हम मस्ट का यूज़ करेंगे। और यूज़ ऑफ मस्ट नोट, अब हमने मस्ट का तो देख लिया, मस्ट नोट का यूज़ हम कहाँ करते हैं ये देख लेते हैं। मस्ट नोट इज़ यूज्ड इन फॉलोइंग सेंस फॉर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? बैन, आप बोल सकते हो ना, बैन करना, या मतलब कि अलाउ नहीं करना, है ना। तो देखिए यहाँ सेंटेंस, यू हैव टीबी, यू मस्ट नॉट स्मोक। यानी तुम्हें क्या है, टीबी है तो तुम्हें यू मस्ट नॉट स्मोक। तो यहाँ पर प्रोहिबिशन, मना किया जा रहा है ना, ना की जा रही है उसके बारे में। वी मस्ट नॉट पार्क अवर व्हीकल्स एट पब्लिक प्लेसेस, तो ये भी प्रोहिबिशन में आएगा, प्रोहिबिट कर रखा है। फिर देखिए नेक्स्ट है, फॉर गिविंग एडवाइस इन नेगेटिव इज ऑर्डर और वार्निंग। यानी किसी को नेगेटिव में ऑर्डर और वार्निंग देने के लिए, है ना, गिविंग एडवाइस देने के लिए आप क्या करेंगे, मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर, है ना। यानी कि आपको यहाँ पर, यहाँ क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है यहाँ पर कि तुम्हें यहाँ पर अपनी कार पार्क नहीं करनी है, नेगेटिव सेंस में ना। यू मस्ट नॉट सिट हियर, यहाँ पर भी एक एडवाइस दी जा रही है। तो आपने ये देख लिया है कि मस्ट का यूज़ कहाँ होगा, कंपल्सन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ऐसी सिचुएशन होगी तो आप क्या करेंगे, मस्ट का। और मस्ट नॉट का यूज़ कहाँ करेंगे, प्रोहिबिशन, और नेगेटिव वे में अगर ऑर्डर और वार्निंग दी जा रही है तो उसमें आप मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यूज़ ऑफ वुड। वुड का एक छोटा सा यूज़ है, वो भी देख लेते हैं। वुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। अब हमने विल पढ़ा था, तो विल की ही पास्ट फॉर्म क्या है, वुड है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि वुड यू लेंड मी योर पेन, वुड यू टेल मी द वे टू द होटल, है ना। प्रेजेंट में अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है किसी से तो आप क्या करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। वुड यू गिव योर पेन, है ना, हम लोग क्लास में भी बोल सकते हैं प्रेजेंट में। द यूज़ ऑफ वुड इज़ कंसिडर्ड मोर पोलाइट देन विल फॉर रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। यानी कि वुड को
ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, ज़्यादा पोलाइट समझा जाता है विल से। विल भी रिक्वेस्ट के लिए यूज़ आता है इन प्रेजेंट, लेकिन वुड को ज़्यादा क्या किया जाता है, जगह दी जाती है, कंसिडर किया जाता है। यानी ज़्यादा पोलाइट कौन सा वर्ड है, विल से भी पोलाइट वुड है, तो आप विल की जगह वुड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस इवेंट ऑफ पास्ट। अब क्योंकि हमें पता है कि वुड विल का पास्ट है, तो हम पास्ट के इवेंट में को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। जैसे सम टाइम माई फादर वुड गेट एंग्री विथ मी ना, पास्ट की सिचुएशन ये बता रहा है कि सम टाइम माई फादर वुड गेट एंग्री विथ मी। नेक्स्ट देखिए, टू नो इंटेंशन, किसी का इंटेंशन पता करने के लिए टू एक्सप्रेस इंटेंशन, और इंटेंशन एक्सप्रेस करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, वुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दोनों सेंटेंस देखिए आप, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, और आई वुड ओबे यू इवन इफ आई डाई। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें क्या किया जा रहा है, इंटेंशन पता करने के लिए, आपकी इच्छा क्या है वो पता करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि वुड यू लाइक टू हैव सम टी। और नेक्स्ट सेंटेंस में आई वुड ओबे यू इवन इफ आई डाई, यानी मैं क्या करूँगा, इंटेंशन एक्सप्रेस किया जा रहा है कि मैं हमेशा क्या करूँगा, आपका आदर करूँगा, मैं मर भी जाऊँ तब भी, है ना। तो यहाँ पर देखिए वुड का यूज़ हम किस में कर रहे हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट में, फिर हम कर रहे हैं टू एक्सप्रेस इवेंट्स ऑफ पास्ट, नो इंटेंशन और एक्सप्रेस इंटेंशन। इन तीन चीज़ों में हम लोग वुड का यूज़ कर रहे हैं, और वुड किसकी पास्ट फॉर्म है, ये विल की पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए सेल, जैसे कि विल की पास्ट फॉर्म वुड थी, वैसे ही शेल की पास्ट फॉर्म क्या है, शुड है। अब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, इन कंडीशन सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में आप एक्सपेक्टेशन करने के लिए आफ्टर लेस्ट, है ना, लेस्ट वर्ड का जो यूज़ होता है ना, उसके साथ आप क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज्ड एज पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ शेल, है ना, शेल की पास्ट टेंस फॉर्म है। और यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, अगर आप एडवाइस के सेंस में बात कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, ड्यूटी ना, प्रोबेबिलिटी, या फिर ऐसे कंडीशनल सेंटेंस जिसमें आपको एक वर्ड मिलेगा लेस्ट के साथ आप इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, वी शुड बाथ डेली, ये एडवाइस दी जा रही है ना, कि डेली वी शुड बाथ, तो यहाँ पर एडवाइस के सेंस में हमने शुड का यूज़ किया है। ही शुड नॉट गो देयर, यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है, तो सजेशन के सेंस में इसने शुड यूज़ किया है। वी शुड ओबे द एल्डर्स, यहाँ पर ड्यूटी होती है हमारी, एल्डर्स को ओबे करना, टीचर्स को ओबे करना हमारी ड्यूटी होती है, तो यहाँ पर इसीलिए हमने शुड का यूज़ किया है कि वी शुड ओबे द टीचर्स, वी शुड ओबे द एल्डर्स, है ना। वी शुड बी एट द थिएटर, ये प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है, प्रोबेबिलिटी बताई जाती है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। शुड इट रेन वी शैल नॉट गो होम, है ना, कंडीशन बताई जा रही है, शुड इट रेन, और फिर क्या है, इफ़ इट रेन्स, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडीशन बताई जा रही है कि शुड इट रेन, क्या ये रेन हो जाएगा, वी शैल नॉट गो होम। देखिए यहाँ पर शुड और शैल दोनों ही एक ही सेंटेंस में यूज़ हुए हैं, है ना, जब आप कंडीशन बता रहे हो। नेक्स्ट देखिए, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लेस्ट आ रहा है तो उसके साथ हमेशा सेल ही आएगा, तो ये कंडीशनल सेंटेंस का आपको ध्यान रखना है। तो हमने शुड का यूज़ कहाँ कहाँ देखा, एक तो एडवाइस देने के लिए, सजेशन, ड्यूटी, प्रोबेबिलिटी, कंडीशंस दो टाइप की बताइए यहाँ पर, है ना, तो इस तरीके से शेल का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट यूज़ जो हमारा आता है वो है ought to, 10th मॉडल है हमारा ought to का यूज़ कहाँ होता है, ought to इम्पल्स द सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, ये भी मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी बताने के लिए किया जाता है। बट ought to एक्सप्रेस लेस कंपल्शन इन कंपेरिजन टू मस्ट एंड हैव टू, यानी कि मस्ट और हैव टू से कम कंपल्शन बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ought to इज़ यूज टू मेक द सब्जेक्ट अवेयर ऑफ हीज और हर मोरल ड्यूटी, बट टू फॉलो द एडवाइस इज़ हीज और हर डिसीजन, यानी कि आप ought to का यूज़ क्या करेंगे, किसी को अवेयर करने के लिए करेंगे, सिर्फ है ना, किसी को ये बताने के लिए कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें करनी है, लेकिन वो आगे वाले पे डिपेंड करता है कि वो उस ड्यूटी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं, कंपलसरी नहीं है कि आपको वो करनी है, कंपल्सन नहीं बताना है ना, सिर्फ आप उसको सजेशन दे रहे हो। When ought to एक्सप्रेस अ काइंड ऑफ एडवाइस, है ना, इसीलिए क्या होता है कि ought to क्या होता है, एडवाइस की तरह एक्सप्रेस होता है, बताता है। जैसे कि देखिए, शी ought to do
दिस वर्क टुमारो। यहाँ पर ये एडवाइस दी जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो फॉलो करें आगे वाला, बट यहाँ पर जब हम इस तरीके से एडवाइस देते हैं कि आगे वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा, तो हम ought to का यूज़ करेंगे। यू ought टू ब्रिंग दिस बुक एट वंस, यहाँ पर भी एडवाइस है। ऑल ऑफ यू ought टू अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड बॉयज़, ये भी देखिए एडवाइस ही है कि क्या करनी है, आपको बैड बॉयज़ की कंपनी को अवॉइड करना। अब यहाँ मस्ट नहीं है, आप यहाँ मस्ट यूज़ करेंगे तो आपको वो करना ही करना है, लेकिन ought टू यूज़ हो रहा है तो मतलब आप चाहे तो करें, आप चाहे तो ना करें, है ना। इन द सेंस आप किसी को क्या कर सकते हो, फोर्सफुली ये चीज़ें नहीं करते हो। तो ought टू का यूज़ किस में होता है, मस्ट और हैव टू जो है वो ज़्यादा कंपल्शन बताते हैं, लेकिन ought टू इतना कंपल्सन नहीं बताता है। तो हमने देखिए कौन कौन से, एक थोड़ा सा इसका यूज़ और बच जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। नोट देखिए, मस्ट एंड ought टू बोथ एक्सप्रेस द सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी और बिलीव, बट दीज आर एक्सप्रेस्ड मोर स्ट्रांगली बाय मस्ट वाइल ought टू इम्पार्ट लेस कंपल्शन। वही बात है कि क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मस्ट और ought टू को दोनों एक ही सिचुएशन में यूज़ करते हैं, मॉरल एप्लीकेशन बताने के लिए, पॉसिबिलिटी और बिलीव बताने के लिए, लेकिन मस्ट जो है वो ज़्यादा कंपल्शन शो करता है और ought टू इतना कंपल्शन शो नहीं करता है, यानी इतनी नेसेसरी नहीं है करना, आगे वाला चाहे तो उसको फॉलो करे चाहे तो नहीं करे, लेकिन मस्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो वो कंपल्सरी है कि आपको करनी है। द सेम टाइप ऑफ डिफरेंस इज बिटवीन द इंटेंसिटीज एक्सप्रेस्ड बाय ought नोट एंड मस्ट नोट। ऐसे ही इनका नेगेटिव फॉर्म भी होता है, जब हम ought नोट और मस्ट नोट लिखेंगे तो वो नेगेटिव फॉर्म में चल जाएगा। ought नोट एक्सप्रेस एडवाइस इन नेगेटिव बट हैज़ लेसर कंपल्शन देन मस्ट नोट, है ना। हम मस्ट नोट बोलते हैं तब हमें क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपल्शन होता है कि आपको ये नहीं ही करना है, लेकिन ought टू अगर आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ एडवाइस दी जा रही है कि आपको ये नहीं करना है, बट वो चाहे तो आप कर सकते हैं। वी ought टू लाफ एट द फॉल्ट्स ऑफ अदर पीपल, है ना। अब ज़रूरी नहीं है ना कि सब ऐसा करें, कुछ लोग हंसते हैं कुछ लोग नहीं हंसते हैं, तो इसीलिए हमने ought टू का, मस्ट नोट होता तो हमें नहीं ही करना था वो। देखिए नीचे मस्ट नोट का भी दे रखा है, वी मस्ट नोट लाफ एट द फॉल्ट ऑफ द पीपल, ये भी एडवाइस है ये भी एडवाइस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइस नीचे वाली है, और ये एडवाइस ऐसी एडवाइस है जिसको आगे वाला फॉलो करे ना करे वो डिपेंड करता है नेक्स्ट वाले पर्सन पे। तो हमने क्या क्या कौन कौन से पढ़ ली है, कैन नोट, मे नोट, मस्ट नोट, शेल नोट, विल नोट, वुड नॉट, कुड नॉट, माइट नोट, शुड नॉट और ought टू, इन सब के यूज़ हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है मॉडल का, क्योंकि इतना सारा हमने एक साथ पढ़ा है, उसको उसने एक चार्ट में दे दिया है कि किसके साथ क्या यूज़ करना है, कौन कौन से टेंस में यूज़ होगा। तो सीरियल नंबर दे रखा है, मॉडल्स दे रखे हैं, उनके मूड्स दे रखे हैं, यानी वो कहाँ यूज़ आएंगे, और उनकी टेंस दे रखी है कि टेंस फॉर्म क्या रहेगी उनकी ना। तो फर्स्ट देखिए कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्किल बताने के लिए, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस, पॉसिबिलिटी, परमिशन, अलाउड टू, इन सब में हम क्या करते हैं, और प्रेजेंट टेंस होगा, ये ध्यान रखना आप दोनों ही फॉर्म में, कैन नॉट या कैन में, है ना। इन सब को अगर ये सब बता रहा है सेंटेंस में तो आप कैन का यूज़ करेंगे, और अनएबल, डिसेबिलिटी, नॉट एबल, इनकेपेबल, नो पावर, नो स्ट्रेंथ और वीकनेस बताने के लिए आप कैन नॉट का, यानी इन्हीं का नेगेटिव सेंस कैन नॉट हो जाएगा। मे का देखिए, मे का क्या होगा, पॉसिबिलिटी, पॉसिबल, प्रोबेबल, लाइकली, प्रेडिक्शन, परहैप्स, गैस, फॉर्मल, परमिशन, ब्लेसिंग, विश, डिज़ायर, कर्स, इनको बताने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, और इन्हीं के नेगेटिव फॉर्म मे नोट हो जाएगा ना। इफ़ अबाउ मूड आर इन नेगेटिव देन मे नोट इज़ यूज्ड हियर, तो मे नोट का यूज़ हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस में होगा। नेक्स्ट देखिए मस्ट भी प्रेजेंट होता है, अभी हम प्रेजेंट ही पढ़ रहे हैं। ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी, कमांड, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, नेसेसरी ड्यूटी होगी, सर्टनिटी होगी, एसेंशियलिटी होगी, है ना, लीगल इन्फ्रेंस होगा, या डिटर्मिनेशन या श्योरली, यानी कि यहाँ पर आपको करना ही करना है वाली अगर क्या होता है सेंस आता है तो आप इसमें मस्ट का यूज़ करेंगे। मस्ट नोट का यूज़ प्रोहिबिशन में, फॉरबेड में, नॉट कंपल्सरी, नॉट एसेंशियल, इनमें आप किसका यूज़ करेंगे, मस्ट नोट का यूज़ करेंगे, जो ज़रूरी नहीं है। शेल का यूज़ करेंगे विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, यू, ही, शी, इट,
सिंगुलर नंबर इट इज़ यूज्ड फॉर परमिशन, ऑफर, डिटर्मिनेशन, कमांड, थ्रेटन, इंटेंशन। इनका यूज़ बट किसके साथ? सेकेंड एंड थर्ड पर्सन होगा उसके साथ। फ्यूचर टेंस में आप ध्यान रखिएगा, शेल और विल जो होते हैं ये फ्यूचर टेंस के लिए ही हम यूज़ करते हैं और हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब में भी इनको फ्यूचर शो करने के लिए यूज़ करेंगे। और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में यूज़ कर लेंगे इन्हीं का, अगर नेगेटिव सेंस दे रहा है तो। नेक्स्ट देखिए विल विद द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी कि वी और आई के साथ, इज यूज्ड फॉर परमिशन, ऑफर, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, कमांड, इंटेंशन, रिक्वेस्ट, डिसीजन और विलिंगनेस। आप देखिए ऊपर वाले में भी ये सब चीज़ें आई हैं ना, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, लेकिन यहाँ देखिए पर्सन जो सब्जेक्ट जो है वो अलग है। यहाँ पर सेकंड और थर्ड पर्सन है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। यानी फर्स्ट पर्सन में आप विल का यूज़ करेंगे और बाकी दो पर्सन में आप सेल का यूज़ करेंगे। दोनों ही फ्यूचर के लिए ही होगा। और क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इनके ऊपर का अगर कोई नेगेटिव सेंस दे रहा है तो आप नेगेटिव में यूज़ कर लेंगे। वुड का यूज़ हम पोलाइट, रिक्वेस्ट, पास्ट हैपनिंग, पोलाइट ऑफर, परमिशन, पास्ट, हैबिचुअल एंड रिपीटेड एक्शन, कंडीशन, तो इन सब में आप क्या करेंगे? इसका यूज़ करेंगे। और वुड नॉट का यूज़ करेंगे इन सभी कंडीशन में अगर वो नेगेटिव वे में बोली जा रही है। तो ये प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस दोनों में ही होता है, क्योंकि हम जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो प्रेजेंट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक दो का और बच गया है आपका। कुड और कुड नॉट का यूज़ कहाँ करते हैं ना? हमें पता है कैन का ही पास्ट है कुड, तो क्या हो जाएगा? पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पास्ट स्किल जो होती है आपकी, इंटेलिजेंस है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, अनफुलफिल कंडीशन है, तो उसमें आप क्या करेंगे? यानी पास्ट टेंस में इसका यूज़ करेंगे आप। देखिए माइट क्या है? ये भी पास्ट फॉर्म है। तो माइट और माइट नॉट का यूज़ परमिशन विथ हेजिटेशन, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आप यूज़ करेंगे। इसको प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूज़ करेंगे। और शुड नॉट को भी हम प्रेजेंट में करेंगे, बट क्या शो करने के लिए? एडवाइस, ड्यूटी, सजेशन, मॉरलिटी, मोरल ऑब्लिगेशन, कंडीशन एंड प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए हम शुड का, और इसी को अगर नेगेटिव फॉर्म करना है तो शुड नॉट। और प्रेजेंट में ही हम क्या करेंगे? ought to का यूज़ करेंगे। वो भी क्या बताना है आपको? मोरल ऑब्लिगेशन बताना है, बिलीफ बेस्ड ऑन स्टडी, एडवाइस, लीगल एक्सप्रेशन। बट हमें ये ध्यान रखना है कि ought to में इतना कंपल्शन नहीं होता है, लेकिन मस्ट में क्या होता है? ज़्यादा कंपल्शन होता है। तो ये इनके यूजेस थे। और यहाँ देखिए आपकी कुछ एक्सरसाइजेस भी दे रखी है और आपको वो सोल्व करनी है अपनी नोटबुक में। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ देख लेती हूँ। द लास्ट ट्रेन हैज़ लेफ्ट, ही डैश स्टे इन द नाइट हियर। अब देखिए ये जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है कि जो लास्ट ट्रेन है वो तो लेफ्ट हो गई, चली गई है, तो आपको क्या करना होगा? यहाँ रहना पड़ेगा। तो जब ऐसी स्ट्रॉन्ग सेंस दे रहा है तो क्या आएगा? कैन, शुड, माइट, मस्ट। क्या आएगा? आपका मस्ट आएगा। आपको रुकना ही पड़ेगा क्योंकि लास्ट बस तो चली ही गई है, लास्ट ट्रेन तो चली गई, बस हो सकती है, ट्रेन भी हो सकती है ना, तो वो चली गई है, तो देयर इज़ नो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो मस्ट। द एग्जामिनेशन आर नियर, एग्जामिनेशन क्या है? पास में है। यू डैश वर्क हार्ड, में आएगा, कैन आएगा, शुड आएगा या माइट आएगा? बताइए क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? सजेशन दिया जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही ना, एडवाइस दी जा रही है कि एग्ज़ाम बहुत नियर है, यू शुड वर्क हार्ड, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी कि उसकी क्या बता रहा है? पावर, स्ट्रेंथ या उसकी एबिलिटी क्या है वो बता रहा है। तो अपन कैन का यूज़ करेंगे, है ना, कैन, he can lift this box. We are getting late, we dash take a taxi to reach the bus stand. क्या होगा कि हमें क्या हो रहा है? we are getting late, क्या यूज़ करेंगे हम? कैन, मस्ट, में या शुड? हम क्या करेंगे? इसको शुड यूज़ करेंगे। we should take a taxi to reach the bus stand. तो इस तरीके से नेक्स्ट आपको करने हैं सारे शॉल, जो कि आपको सेंटेंस पढ़ना है और पता करना है कि सेंटेंस क्या है, किस सेंस में पूछा गया है। देखिए ये क्या है? देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, क्या है? देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, ही कहेंगे देर आर क्लाउड इन द स्काई, इट डैश रेन। क्या होगा बताइए? कुड होगा, माइट होगा, मे होगा और शेल होगा। पॉसिबिलिटी बताई जा रही है ना कि क्लाउड है अगर आकाश में तो क्या हो सकती है? इट मे रेन, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस पढ़ने हैं, उनको समझने हैं और सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है।